सभी बच्चे को गुड इवनिंग, ऑल स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज आप लोग जैसा जानते हैं कि आज आप लोगों का जो क्लास है वह क्लास आपको ये जानना है कि ये फिजिक्स का क्लास, और ये फिजिक्स में भी बहुत हल्का चैप्टर, और वह भी 2026 के लिए VVI इम्पोर्टेंट। 2026 के लिए आपका ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे समझना चाहें तो बहुत सरल भाषा में और सबसे एकदम हल्का अंदाज में, और वह भी मैं आप लोगों को याद करने तथा हाई स्कोरिंग लेवल का ही स्टडी कराऊंगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आपके 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन होंगे, 5 अंक स्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसका टॉपिक आप जैसा जानते हैं दृष्टि दोष। ये पहले तो मैं इसकी सारा क्वेश्चंस लिख देता हूँ जिससे आपको पूरा डिटेल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई पैटर्न में होंगे। अब आपको ये जानना है, ये जो प्रश्न आपके बनेंगे, ये प्रश्न बनेंगे आपका दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है, कारण, प्रकार, कारण, निवारण के उपायों को लिखें। एकदम हल्का टॉपिक है, बहुत इजी वे में आपको आएगा, बहुत हल्का टॉपिक है, इजी वे में आएगा। अब आपको एक प्रश्न बनता है कि ये दृष्टि दोष क्या है, एक टेक्निकली चीज़। पहले इस बात को आपको अच्छे ढंग से समझना है कि ये जो दृष्टि दोष है रियल में क्या है। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनने के लिए कहाँ बनना चाहिए, तो रेटिना पर। आप जानते हैं किसी भी वस्तु को अगर आप स्पष्ट देखना चाहते हैं तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनने चाहिए बच्चों, रेटिना पर ही उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। लेकिन कई कारणों से प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बन पाता है। अब रही बात क्यों नहीं बन पाता है, देखो यहाँ दृष्टि दोष का अगर कोई कारण आपसे पूछे तो कारण क्या हो सकता है। कारण ये हो सकता है कि अगर आपका एज अधिक हो जाए तो अभी आपके पास इस तरह की समस्या बनेगी। एज अधिक होने पर जैसे उम्र के कारण भी, आपका उम्र के कारण इस तरह की समस्या भी बनती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर किसी को डायबिटीज बन गया है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है, वे भी एक तरह का समस्या होती है, जिसको आप लोग गांव में डायबिटीज कहते हैं। साथ साथ क्या होता है, किसी दुर्घटना बस या फिर क्या कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो इसमें आता है वह रियल में ये एज का फैक्टर आता है, जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके कारण क्या होता है, दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ये हो गया मधुमेह हुआ, उम्र का फैक्टर हुआ, या किसी कारण बस लिखा हुआ है अन्य कारणों से। इसका सीधा मतलब हो रहा है कई कारणों से, अन्य कारणों से, यानी आपका उम्र क्या हुआ, या आपको कुछ बीमार, अगर आपके पास शारीरिक समस्या है, शारीरिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, ये सभी फैक्टर हो सकता है। रही बात कि सर ये समस्याएं मुझे नहीं पढ़ाना है क्योंकि ये बायो का सब्जेक्ट है, ये बायो में इसकी चर्चा होती है, आप फिजिक्स की क्लास पढ़ रहे हैं। समस्याएं ये सब जो है ना, एक तरह का शारीरिक प्रॉब्लम आपके अंदर इस तरह का है, शारीरिक प्रॉब्लम्स है, तो ये समस्या हो सकता है। अगर आप उसके बाद ये आपको इतना नहीं पढ़ना था, परिभाषा क्या होगा, एकदम आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल सही ढंग से, केवल आपको एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक, साथ साथ ऐसा फैक्टर इस स्टाइल से पढ़ाई कि आप एक बार सुनो, 2 बार सुनो, बस याद हो जाएगा। परिभाषा बनेगा कई कारणों से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कई कारणों से किसी वस्तु का प्रतिबिंब
रेटिना पर न बनकर प्रतिबिंब, आंख की रेटिना पर न बनकर रेटिना पर नहीं बनकर उसके आगे या पीछे बनता है, उसके आगे या पीछे बनता है, जिसके कारण वस्तु को स्पष्ट तौर पर नहीं देखा जा सकता। तौर पर नहीं देखा जा सकता। आंख के इस प्रकार के दोष को, आंख के इस प्रकार के दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। आंख के इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। कई कारणों से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर नहीं बनकर उसके आगे या पीछे बनता है, जिसके कारण वस्तु को स्पष्ट तौर पर नहीं देखा जा सकता है या नहीं देखते हैं। आँख के इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या नाम देते हैं? दृष्टि दोष। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे दृष्टि दोष के बारे में। चलिए, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? प्यारे बच्चों, ये दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। आपको ये दृष्टि दोष पढ़ना है, 4 प्रकार के होते हैं। अब रही बात, ये 4 प्रकार के कैसे होते हैं, पहले समझिए। पहला दृष्टि दोष जो आप देख रहे हैं, यह है निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। यानी इसमें यह होगा कि निकट की वस्तु आपको स्पष्ट, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, यानी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। समझिए बात को, एकदम इजी डिफिनेशन बन रहा है। और इसका पहचान क्या है? देखो यहाँ ये रेटिना है। प्रतिबिंब को कहाँ बनना चाहिए? थोड़ा टेक्निकली बात है, हम लोग समझेंगे। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना चाहिए। ये वस्तु से ये प्रतिबिंब आ रहा है। वस्तु से जो प्रतिबिंब आ रहा है उसका कहाँ बनना चाहिए बच्चा? रेटिना पर। 2 मिनट। वस्तु से जो प्रतिबिंब, जो किरणें आ रही है, वह कहाँ बनना चाहिए? ध्यान दीजिए, यहाँ तीर का निशान हटा दीजिए, नहीं लिखिएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो वस्तु से, यहाँ भी नहीं लिखना है तीर का निशान, यहाँ भी तीर का निशान नहीं लिखना देना है, बीच वाला अक्ष है। चलिए यहाँ ध्यान, अगर दूर से वस्तुएं आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो उसको प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना पर। यानी ये आंख है आपका, ये है मानव की आंख आई है। आर से क्या हुआ बच्चे पता है आपको? रेटिना। यानी आपको स्पष्ट देखने के लिए वस्तु का प्रतिबिंब
कहाँ बनना चाहिए। सो आपको पता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन तुम अगर अनुभव करोगे बुआ तो कारण क्या हो रहा है, यहाँ जो है प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ आई पर बन रहा है। यानी यहाँ प्रतिबिंब आपका रेटिना पर नहीं, रेटिना पर नहीं, इससे पहले कहाँ बन रहा है बच्चे, ध्यान रखो, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इससे पहले आई पर बन रहा है। ध्यान दो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर नहीं बनता है, उससे पहले कहाँ बन गया है, यहाँ आई पर। ये बातें इसका पहचान है। कुछ टेक्निकली बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो मैं लिख रहा हूँ एकदम टेक्निकली साफ सुथरी भाषा में लिख रहा हूँ, कहीं इस तरह का जो है आपको समस्या नहीं होगा, कहीं भी इस तरह का कुछ नहीं लिख रहा हूँ जो आप लोगों को परेशानी हो। अच्छा, ये हो गया। इसका कारण क्या है, एकदम कारण, एकदम इजी वे में समझो। कारण पहले क्या है, नेत्र गोलक को, आप समझिए बात को, मैं बोल रहा हूं समझो। नेत्र गोलक को लंबा होना, नेत्र गोलक को, ध्यान दो यहां पर, नेत्र गोलक को लंबा होना, नेत्र गोलक को लंबा होना, एकदम इजी में मैं लिख रहा हूं। दूसरा आपके पास आएगा नेत्र लेंस अधिक क्या होना बच्चे, उत्तल होना। ये बातें ध्यान रखना, ये बातें बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूं, एकदम इजी टॉपिक है आपका, इससे सरल टॉपिक नहीं मिलेगा, एकदम सरल टॉपिक है। अब यहां देखिए, कहने का अर्थ है क्या, कहने का अर्थ यह है कि यहां पर टेक्निकली चीजें जो हम देखेंगे तो ये एकदम इजी वे में आपको एकदम सरल भाषा में छोटी छोटी चीजें में लिख रहा हूं। क्लियर हो गया, बहुत हल्का टॉपिक है आप लोगों के लिए। आइए अब मैं इसका थोड़ा निवारण की बात में लिख लूं, कैसे इसको दूर किया जाता है, एकदम सरल भाषा जो आप लोगों को चाहिए। परीक्षा का समय है, आप लंबा तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भारी कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो हम ये बोल रहे हैं कि थोड़ा जो है यहाँ ऐसे ऐसे, ये जो पोर्शन डायग्राम का बना है तो थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा। याद रखिए, ये पोर्शन थोड़ा उठेगा क्योंकि आधार की ओर जो है ना वो किरणें मुड़ती है। ये किरणें कहाँ मुड़ती है, आधार की ओर मुड़ती है। अर्थात तुम पढ़े होंगे कि प्रिज्म में जो किरणें होती है थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ेगी, ये थोड़ा ऊंचा की ओर, ऐसे थोड़ा इसको जाना चाहिए था, ऐसे आ जाना चाहिए था, ऐसे। तो ये किरणें क्या होती है जानते हो, प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो या किसी भी पारदर्शी पदार्थ से गुजरती है तो जो भाग मोटा वाला होता है ना, प्रकाश की किरणें उधर की ओर ही मुड़ती है। सो ऐसा मुड़ेगा। आप जरा देखो ये कौन लेंस है, पढ़े होंगे अवतल लेंस है। तो पहली बात ये जानिए कि सर ये करता क्या है, इसका निवारण करने के लिए आप लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखो। इसके निवारण करने के लिए आप लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब रही बात कि अवतल लेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो पढ़े होंगे अपसारी लेंस। सरल टॉपिक, बहुत सरल। पहले ध्यान रखना है कि इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए। अवतल लेंस, अपसारी लेंस का हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। चलिए इसमें होता क्या है थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। वह आपके आंख की जो कंस्ट्रक्शन है या बनावट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता बच्चों, वह कोई परिवर्तन नहीं करता। तुम्हें पता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। तो वह दूर की वस्तु को
इस तरह अपसरित करता है कि वह नज़दीक से होता हुआ मालूम पड़ता है, नज़दीक लाकर उसको लाता है और लगता है कि नज़दीक लाकर उसको मालूम पड़ता है। मालूम पड़ने का कारण ये होता है कि नज़दीक तो वो देखने निकट दृष्टि दोष वाले देख ही लेते हैं, सो उस वस्तु को वो देख लेता है। आपके जो भी कुछ उसकी जो सोल्यूशन है, हल है, वह आपके चश्मा में है, आँख के अंदर, नेत्र के अंदर इस तरह का कुछ भी चीज़ें वहाँ नहीं है। कहने का अर्थ है क्या? यानी कहने का अर्थ है, यानी वह इस बात को ध्यान देना है कि यानी उसको क्या करता है, निराकरण का क्रियाविधि। एकदम छोटा है, मैं लिख रहा हूं आपको, बहुत इजी, बहुत सरल, आपको इतना सरल कहीं नहीं मिलने वाला है। हमारे बच्चे को टाइम का अभाव रहता है। क्रियाविधि में क्या होता है, आपका उपयुक्त फोकस दूरी वाले, डॉक्टर चेक करेगा कि भाई किस फोकस दूरी का क्या पावर वाला चाहिए। ये फोकस दूरी का डेट में जानते हो, पावर जो होता है ना, जो लेंस का पावर तुम पढ़ा हुआ P बराबर 1/f, कहने का अर्थ हुआ फोकस दूरी पर निर्भर करता है। यानी उपयुक्त फोकस दूरी वाले, जैसे आप ही समझते होंगे कि सर वो तो पावर होता है, नहीं, अरे पावर जो होता है वह रियल में पावर किस पर डिपेंड करता है पता है ना, पावर P बराबर 1/f फोकस दूरी पर डिपेंड करता है। तो उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का, अब उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग कर, बात समझा करो, कायदा में इजी वे में लिख रहा हूं, थोड़ी भी परेशानी आपको क्रिएट होने वाली नहीं है। उपयुक्त लेंस की फोकस दूरी वाला, हाँ वाला उपयोग करके समांतर किरणों को, आप फिगर में देखो जी, ये कैसी किरणें हैं, समांतर किरणें हैं। समांतर किरणों को पता है क्या है बुआ, इस लेंस का नाम है अपसारी लेंस, मतलब ये अपसरित करेगा किरणों को अपसरित करके प्रतिबिंब फोकस पर बने, प्रतिबिंब रेटिना पर वस्तु का बने या सुनिश्चित करता है। ध्यान रखिए, ये क्या कर लेता है, एक सुनिश्चित कर देता है कि भाई प्रतिबिंब कहाँ बनना है। यही एक निराकरण का क्रियाविधि, बहुत छोटा, डिफिनीशन कितना सेफ एंड साउंड है। आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म की थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। यहां जो है मैथमेटिकल फॉर्म की चर्चा कर लिया जाए, यानी उसको बनाना है न्यूनतम दूरी पर बनाना है आपको। आइए अब यहां समझते हैं। अब यहां पर इसका जो गणितीय रूप आप देखोगे, एकदम इजी टॉपिक, गणितीय रूप, तुम्हें पता है कि वस्तु कहां पर होगा, अनंत से आएगा, यानी u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, u का मान तो हमेशा माइनस में होता है। यहां जो प्रतिबिंब है वह d है, न्यूनतम दूरी है प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस है बच्चों ध्यान दो न्यूनतम दूरी है, और फोकस क्या होता है f, ये d न्यूनतम दूरी। अब सारी घटनाएं इधर की ओर हो रही है, इसको भी माइनस डाल दो, और यहां फोकस दूरी क्या हो गया f। तो आप पढ़े होंगे लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलो ठीक है, आपको पता है, अब हम वैल्यू रख रहे हैं एकदम इजी वे में। यहाँ 1/-d इज इक्वल, यहाँ समझो -1/इन्फिनिटी, तुम पढ़ा होगा 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अगर कोई पूछे भाई कि 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, पता है ना, ये पढ़े होंगे 11th के मैथ में, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे कई बार। कहने का सेंस है कि 1/-d बराबर क्या हो जाएगा, ये पोर्शन तो आपका 0 हो गया, ये पोर्शन 0, तो 1/f, यानी यहां आ रहा है f इज इक्वल टू
माइनस डी, याप इज इक्वल टू माइनस डी, डी इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। अब रही बात कि सर एक दो बातें और ध्यान देनी है कि हमें यह ध्यान देना है कि इसकी जो क्षमता पूछा जाएगा, तो पता है आपको ना, लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता की बात मैं करूंगा। किसकी क्षमता? लेंस की क्षमता। पढ़े होंगे आप लोग, लेंस की क्षमता। मैं इसको घेर इसलिए देता हूं कि थोड़ा कंफ्यूज आपको नहीं हो पाएंगे। P इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/, क्या आ जाएगा? माइनस टी, यानी P इज इक्वल टू 1/, माइनस टी। और आप जानते हैं ना, लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक डायोप्टर है। सो यह आपका निकट दृष्टि दोष का सलूशन हुआ। अब पढ़ना है दीर्घ दृष्टि दोष। बस कुछ नहीं है बुआ, सीधा पलटी मारना है। पलटी मतलब उलट देना है, जो मैंने उसमें पढ़ाया उसका उल्टा कर दो, दीर्घ दृष्टि दोष आपको याद हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, एकदम सरल है। इतनी सरल तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, इतनी सरल तो कहीं मिलने वाला नहीं है। दूसरा आता है निकट दृष्टि दोष के बाद आएगा दीर्घ दृष्टि दोष। बस इजी है दीर्घ दृष्टि। दोष नहीं कहो, ये तो दोष नजदीक वालों के लिए है, दूर वालों के दोष नहीं है। हम लोग जो दोष लिखते हैं वो दोष नजदीक वालों के लिए होगा, दूर वालों के लिए नहीं है। लेकिन लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, रियल में दीर्घ दृष्टि होती है, दोष नहीं होता। दोष तो निकट वाले को होगा। दीर्घ दृष्टि दोष की परिभाषा बनाएंगे, या वही परिभाषा है, वही परिभाषा है जो आपने पहले लिखा है। मैं एक बार आपको पढ़ देता हूं, फिर आप लोग उलट देंगे इसको सीधा। आइए समझते हैं क्या लिखे है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। बस ये रियल में दूर दृष्टि होगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। आप अगर यहां जो है वस्तु स्पष्ट, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसमें जो मैंने लिखा है इसको केवल उल्टा करना है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। हमेशा याद रखिए, कोई याद करने पर परेशानी नहीं होने वाली है। जिसमें ये होगा जब किसी कारण से दूर की वस्तु किसी कारण से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन नजदीक की वस्तु, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। ये ऐसा नहीं कि दिखाई पड़ती है मगर स्पष्ट नहीं। आप देखो इसका, ये आपके रेटिना हो गए और प्रतिबिंब यहां बन गया। जरा सोचो, इसके डायग्राम को चेक करो। इसी डायग्राम से तुम्हें इसका चित्र नजर आने लगेगा। आइए समझते हैं। पहले क्या है, यहां किरणें चली और ये किरणें चल रही है, तो इसके जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वह कहां बन रहे हैं? प्रतिबिंब को बनना कहां चाहिए था भूवरे? यह कहा, देखो यहां समझो, ये वस्तु है, तो ये क्या है यहाँ पर? ये नज़दीक वाले वस्तु है। रियल में अगर आप इसकी डिस्टेंस लोगे, तो मैं थोड़ा आपको बहुत रिजल्ट बेस पर आ रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा डीप की ओर मैं नहीं ले जा रहा हूँ आपको। ये 25 cm का डिस्टेंस होगा। बहुत सरल भाषा, सरल चीज़, आप लोग इजी याद हो जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब ये 25 cm न्यूनतम दृष्टि को है यहाँ। अब यहाँ देखो, मान लो वस्तु है, प्रतिबिंब जो है कहां बनना चाहिए? इसको रेटिना पर। फीलिंग कर रहे हो, ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है? रेटिना से पीछे। ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चे? रेटिना से पीछे। पहचान इसका ये है, यहां पोजीशन बनेगा प्रतिबिंब
रेटिना से पीछे बनता है। ये देखो यहां बन रहा है प्रतिबिंब, ये देख रहा हो फिगर, वो प्रतिबिंब से आगे बन जाता है और ये पीछे, ये आई, ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है? रेटिना से पीछे। चलो अब इसका कारण पूछेगा, बहुत सरल, मैंने बोला था ना कि उसको पलटी मारना है। एकदम इजी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, एकदम सरल टॉपिक। थोड़ा अगर आप कंसेस होंगे तो आप लोगों को थोड़ा भी परेशानी होने वाली नहीं। वो भी इस साल का पीपीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। उसमें मैंने बोला था नेत्र लेंस को क्या होना? मोटा होना, पलटी पर मारना है यहाँ। उसमें क्या था? नेत्र गोला को लंबा होना, तो यहां होगा उल्टा कर दो, नेत्र गोला को छोटा होना। नेत्र गोला को छोटा होना। पॉइंट नंबर 2, नेत्र लेंस, उसमें पढ़े क्या पढ़े? अधिक उत्तल, नेत्र लेंस में क्या पढ़े? अधिक उत्तल होना। यहां पर ना होगा नेत्र लेंस को कम उत्तल होना। यह सबसे बड़ी चीज है, नेत्र लेंस को कम उत्तल होना। बस आपको अंतर दिखाई पड़ रहा होगा। क्या आपको इसमें अंतर दिखाई पड़ रहा है? देखो यहां ये अंतर आया और ये अंतर आया, दो अंतर आ गए, बस वही है, दो अंतर आ गए। यहां अंतर क्या आया आप लोगों को? ये अंतर आया, वो आगे था यहां पीछे हो गया। इतना सरल, इतना सरल, क्या कहना है। चलिए थोड़ा हम आगे आए थे। हाँ, ये इसका क्या है? निराकरण है। बच्चों ध्यान दो, ये इसके क्या है? निराकरण कैसे होगा? तो आपको सारी चीजें पहले से ही पता है। इसके जो निराकरण के जो कंसेप्ट्स हैं वो सब कुछ आप लोगों को पहले से ही पता है, जान रहे हैं। यहां समझिए, यहां मैंने अगर डायग्राम बनाऊं तो मान लिया जाए कि ये वस्तु को आप ओ है, तो यहां एगो ओ डैश ले लो, यहां ओ डैश ले लो, और ये क्या हो गया आपका? रेटिना आर। ये रेटिना आर पर ही प्रतिबिंब बन रहे हैं। बस इसमें आपके आंख को कुछ नहीं किया जाता है, चश्मा को सेटिंग किया जाता है। आपके चश्मा को सेटिंग किया जाता है और इसके आधार पर उसके प्रतिबिंब का निर्धारण कर दिया जाता है। अब जान रहे हैं क्या किया जाता है इसके? इसमें यह होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई पड़ती है और नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसमें यह किया जाता है, इसमें यह किया जाता है, बहुत सरल सी चीज है इसमें। इसका जो कारण है निवारण, इसका जो निवारण है बच्चों बहुत सरल, उल्टा करना है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखना इसको। और उत्तल लेंस का एक और नाम है जो आप 10th में भी पढ़े होंगे, अभिसारी लेंस। इसका एक और नाम है, उत्तल लेंस का एक और नाम है बच्चे अभिसारी लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। और यहां क्रियाविधि में होगा कैसे? चेक कर लो, वही चीजें हैं आप जिसको मैंने पहले बता चुका हूं आपको। क्रियाविधि किस तरह की है समझिए इसको आप। क्रियाविधि बहुत सरल क्रियाविधि है। इसमें मैंने बताया कि दूर की वस्तु आपको दिखाई पड़ती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। निकट दीर्घ दृष्टि दोष में तो यही, दीर्घ दृष्टि में तो यही है। तो इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाँ, इसमें करते क्या है? उपयुक्त फोकस दूरी का, उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेकर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसके कारण
इस प्रकार उसकी हम व्यवस्थित कर लेते हैं कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब दूर की वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। ध्यान देना है, उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तर लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दूर के वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। और कहाँ बने? न्यूनतम दूरी पर बने। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब इसका गणितीय फॉर्म पूछेगा। इजी टॉपिक है, एकदम सरल टॉपिक है, बहुत हल्का क्लास, शायद फिजिक्स का इससे हल्का क्लास कोई नहीं होगा। आपको कुछ चीज़ें मैथमेटिकल फॉर्म समझना है। क्या समझना है? वस्तु को कहाँ है? -d, न्यूनतम दूरी पर रखा जा रहा है। प्रतिबिंब तो हमेशा ये v बराबर -d होगा और f बराबर तो f ही होंगे। बस फार्मूला को आप लोग सेटअप करोगे और सारे सॉल्यूशन यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा। आइए फिर सॉल्यूशन चेक करें। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। इजी टॉपिक 1/-d प्लस 1/a बड़ा वाला d प्लस 1/f। इजी टॉपिक में आइए, एकदम सरल टॉपिक है। 1/-d प्लस 1/, प्लस दी कैपिटल डी है बुआ, 1/f। यहाँ ध्यान दो, 1/d इज इक्वल टू 1/f प्लस स्मॉल है, ये हो गया आपका 1/d। अगर आप इसको अथी करोगे, हाँ, आपको अगर क्षमता निकालना होगा लेंस का तो फोकस की वैल्यू निकालना होगा। थोड़ा फोकस की वैल्यू हम लोग निकालें यहाँ से। हाँ, यहाँ फोकस की वैल्यू हम लोग निकालें, 2 मिनट, क्योंकि क्षमता तो फोकस पर डिपेंड कर रहा है, तो फोकस की निकालना है आपको। चलिए, हो गया। तो 1/f इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/D। आप तो बटा पर के जोड़ तो आता ही होगा, सो परेशानी तो नहीं होना चाहिए। ये माइनस वाला पोर्शन ऊपर कर दो, सबसे अच्छा रहेगा। ये आ जाएगा यहाँ d - d 1/f। सो f इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल D स्मॉल d बाई d - d। ये आपका आ गया लेंस का, क्या आ जाएगा आपका? ये आपके पास क्षमता आ गया, मतलब फोकस दूरी आ गया। अगर ये फोकस दूरी आ गया तो स्वाभाविक है, ये यहाँ पर टेक्निकली समझो, यहाँ ये माइनस यहाँ होगा, प्लस ये होगा, यहाँ माइनस होगा और ये प्लस, ऐसे करो यहाँ। या f इज इक्वल टू कैपिटल D स्मॉल d बटे स्मॉल d माइनस कैपिटल D। अगर इसका पावर पूछा जाएगा, कहने का अर्थ है कि अगर इसको पूछा जाएगा भाई इसका पावर क्या होगा, पावर ऑफ लेंस, तो 1/f आपने पढ़ा है, तो वो f का जो वैल्यू है उसको आप रख दोगे। f का वैल्यू आपके पास क्या आया है? ये आया है ना, बाई आपके पास आया है स्मॉल d माइनस कैपिटल D। ये तो ऊपर जाएगा ना बुआ, ये आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका? डाईऑप्टर। ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका डाईऑप्टर में, क्योंकि लेंस की जो पावर ऑफ लेंस या लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। तीसरा नंबर जो आ रहा है, बहुत हल्का आ रहा है, जरा दृष्टि। जरा मतलब जानते हो, बुढ़ापा। बुढ़ापा में क्या समस्या होती है पता है ना आपको? बुढ़ापा में जो समस्या होती है कि वह आपको न नजदीक दिखाई पड़ेगा और न दूर दिखाई पड़ेगा, दूरदर्शिता। ये मैं बताऊं, जरा दूरदर्शिता मतलब हुआ बुढ़ापा में आपको न नजदीक का स्पष्ट दिखाई पड़ेगा न दूर का स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ है क्या? ये जो है, पहले देखो यहाँ, बुढ़ापा के कारण, बुढ़ापा या अधिक उम्र के कारण, या अधिक उम्र के कारण वस्तु का ना दूर की वस्तु
ना नजदीक की वस्तु, ना नजदीक, ना नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ती है, आप अपने घर पर देखते होंगे जिसका ये ज्यादा है। कारण क्या है? एकदम हल्का, एकदम इजी टॉपिक। सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां का संयोजन क्षमता घट जाना, घट जाना। अब यहां निवारण पर एकदम सरल टॉपिक है, कोई दिक्कत इसमें कहीं नहीं है। निवारण के लिए क्या होता है, हम लोग चूंकि दो तरह की समस्या है, दो लेंस का प्रयोग करेंगे, द्विफोकसीय लेंस, द्विफोकसीय लेंस। अब जरा सोचो, इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बताऊं आपको, ये आपका एक चित्र के साथ में बताऊं आपको एक डायग्राम। ये आपका हो गया एक चश्मा, मान लो ये चश्मा है आपका, मान लीजिए ये आपके चश्मा है, और चश्मा में आप देखेंगे दो पार्ट रहता है, ऐसे भी रहेगा। तो ये नीचा जो है ना, ये रहेगा उत्तल लेंस, और ये रहेगा, कौन लेंस रहेगा बच्चे? अवतल लेंस। अब जरा सोचो, उत्तल लेंस किसका इलाज था पता है आपको? दूरदृष्टि में पढ़े थे आप, दूरदृष्टि में। और ये किसके में पढ़े थे आप? निकट में। यानी ये दोनों भाई साहब मिलकर बूढ़े आदमी की पूरी आंख की इलाज कर देते हैं। निकट दृष्टि के लिए पढ़े थे आप। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसके माध्यम से आप लोगों को इस बात की पूरी जानकारी हो जाती है कि कौन सा एक जो है, एक क्या करता है, दीर्घ दृष्टि को दूर करता है, और दूसरा पोर्शन जो है वह क्या करता है, नजदीक वाले के लिए ऊपरी वाला भाग जो है निकट दृष्टि के लिए होता है, और ये ऊपरी वाले भाग हैं, और ये जो है ऊपरी भाग, और ये क्या है, नीचे वाला भाग। आप आंख में देखेंगे शीशा कटा हुआ नजर आएगा, तो ये इसका हुआ। बस अब आपके पास एक और कंसेप्ट, एक और पढ़ाई होगी बस तुरंत। एक आता है, सरल है, बहुत सरल सा भाई, तो और छोटा आपके पास आ रहा है। कहने का अर्थ क्या हुआ? अबिंदुकता, अबिंदुकता, ध्यान दीजिए। यानी कहने का अर्थ यह हुआ, किसी कारण से, एक वर्ड आ गया चौथा में हम लोग पढ़ रहे हैं, अबिंदुकता। ये अबिंदुकता क्या है? अबिंदुकता में यह है, कॉर्निया के वक्रता त्रिज्या, वर्ड सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, कॉर्निया के वक्रता त्रिज्या में समस्या के कारण, यहां देखिए, कहने का अर्थ है क्या, कॉर्निया के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वक्रता त्रिज्या में असमानता के कारण, असमान हो जाने पर, असमान हो जाने पर इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। देखो यहां लक्षण इसका क्या होगा, ये तो आप कारण में पढ़ लिए हैं इसको बुआ। लक्षण में ये होगा कि वस्तु की क्षैतिज और क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर
सही स्थिति नहीं जान पाना। वस्तु लंबा वस्तु छोटा दिखाई पड़ेगा, छोटा वस्तु लंबा दिखाई पड़ेगा, मोटा वाला वस्तु पतला दिखाई पड़ेगा, पतला वाला वस्तु मोटा दिखाई पड़ेगा आपको। सही स्थिति की जानकारी नहीं, जानकारी सही स्थिति की स्पष्ट ऊर्ध्वाधर। दिखाई नहीं पड़ता है। अब आपके पास एक टॉपिक और बढ़ा देता हूं, क्लोज कर देता हूं। अब ये आपका जो टॉपिक आया, इसमें ये आएगा भाई इसको निराकरण हम कैसे करें। बस ये सब आपको निराकरण के लिए कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपको ये पूछा जाए, बहुत इजी टॉपिक है, याद कर लो। ये बोर्ड का इस बार का VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा छोटा में से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे लोगों को याद करने में सुविधा रहे, क्योंकि बच्चे का जो अभी समय चल रहा है वो लंबा चीज नहीं उठा सकता। इसमें गोलीय, बेलनाकार, लेंस का प्रयोग, ये सारी बातें बच्चे लोग समझ गए होंगे। बस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल स्टूडेंट्स, गुड नाइट, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू। जब देखो उस समय के लिए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, शाम के लिए गुड इवनिंग, रात में देखो तो उसमें गुड नाइट। चलो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।